आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताने वाले हैं जो कि कक्षा 12 से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप व्यू चैप्टर से लिए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में सीधा आपको 8 नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, इतना पूछने के बाद यहाँ पर अलग से भी इतना का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर कैसे करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको देखिए ए बी सी दिया है, उसके बाद हमें जो है ए गुणे में बी सी चाहिए और ए बी के गुणे में सी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ए बी सी निकालने से पहले हम बी सी को अलग से निकाल लेते हैं पहले से, और ए बी को भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी निकालने के लिए हमें बी सी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम बी सी को पहले से ही निकाल कर तैयार कर लेते हैं। तो आपको एग्जाम में सबसे पहले लिखना दिया है, ए का मान लिख लेना, बी का मान, सी का मान। इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद आप लोग लिखिएगा यहाँ पर बी सी बराबर, क्या लिखेंगे, बी सी बराबर। तो बी के स्थान पर जो मान दिया है लिख लो, 1 है, 3, 0, 2, -1, 4 है, और इसी के इंटू में सी है, तो इंटू में सी का मान यहाँ से ले लेते हैं। 1 है, 2 है, फिर 3 है, -4, फिर 2 है, 0 है, -2, 1। और ध्यान देना, इसकी गुणा में आप घबराइएगा नहीं, गुणा का नियम आपका पंक्ति गुणे स्तंभ ही रहेगा। तो चलिए पंक्ति गुणे स्तंभ वाला गुणा करते हैं। तो देखिए, ये इशारा कर रहा है आगे बढ़ना, ये इशारा कर रहा है नीचे की ओर जाना। तो एक ही का नाम हो जाएगा 1, आगे बढ़ेंगे 3, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, जो कि प्लस का 6 होगा। फिर इसमें करेंगे 1 2 के 2 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 3 जीरो 0। ध्यान देना, इधर भी और इधर भी दोनों जगह आगे बढ़ेंगे। तो इस लाइन का इसमें हुआ तो पहला रेडी हुआ, इसमें का दूसरे में हुआ तो दूसरा रेडी हुआ। अब तीसरे में करेंगे तो तीसरा रेडी होगा, 1 टिक के 3, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, जो कि माइनस का 6 होगा। 1 चौके 4 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे 3 इकन्नम 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए चारों में कर दिए, 4 ठी आपका रेडी हो गया। अब दूसरे नंबर यानी कि नीचे से करेंगे तो नीचे लिखेंगे भी, 0 इकन्नम 0 होगा, फिर 2 दूनी का 4 प्लस में, फिर करेंगे 0 दू के 0 होगा, फिर 2 जियन्नों का 0 हो जाएगा, फिर 0 तिहाई 0 होगा, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, जो कि माइनस का 4 होगा। फिर उसके बाद इसमें 0 हो जाएगा, फिर 2 इकन्नम 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका रेडी हो गया। फिर लास्ट वाले से करेंगे तो तीसरा रेडी भी होगा, तो -1 की करना में 1, आगे बढ़ेंगे 4 दूनी का 8 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे माइनस का 2, आगे बढ़ेंगे 4 जीरो 0 होगा। फिर यहाँ पर करेंगे -3, आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 8 होगा। फिर माइनस माइनस प्लस 4 होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस 1 चौके 4 हो जाएगा। फिर ये 4 का नाम 4, जो कि प्लस का 4 होगा। आप व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये हो गया इसका गुणा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ देखिए, 6 कितना हो जाएगा, 7, ये 2 जीरो 2, 3 में 6 घटेगा नहीं, 6 में 3 गेन -3, -4 प्लस 3 माइनस का 1 होगा, ये हो जाएगा 4, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, 0 -4 -4, 0 प्लस 2 2 होगा, ये हो जाएगा 7, ये होगा -2, माइनस माइनस जोड़कर माइनस का 11 होगा, माइनस का 11 हो जाएगा। उसके बाद जो है -11, फिर 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक आव्यूह के अंदर बंद करेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम BC निकाल लिए, क्या निकाल लिए, BC। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल में देखिए तो हमको क्या चाहिए, A गुणे में BC चाहिए। तो इसी के नीचे हम निकालेंगे A गुणे में BC निकालेंगे। तो सबसे पहले A का मान देखते हैं, तो A का मान ये वाला हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रख दे रहे हैं यहाँ पर। तो A कितना है, 1 है, 1 है, -1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 3 है, -1 2 है। ये हो गया A का मान। और BC का मान अगर देखें तो BC का मान अभी हम सॉल्व करके ये निकाले हैं, तो यहाँ पर हम BC का मान ये वाला रखेंगे, 7 4 7 करेंगे, फिर 2 0 माइनस का 2, -3 -4 -11 -1 2 8। ये हो गया आपका जो है BC का मान। क्या हो गया, BC का मान हो गया। आइए इसको हम गुणा करते हैं। तो ध्यान देना, इसके गुणा का रूल वही रहेगा, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो ध्यान देना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो गुणा करना आसान रहेगा। तो आइए, 1 सत्ते हो जाएगा 7, आगे बढ़ेंगे 1 चौके हो जाएगा 4, जो कि प्लस का 4 करेंगे। फिर ये होगा -1 सत्ते माइनस का 7 हो जाएगा। अब दूसरे में करेंगे तो 1 दू के 2 हो जाएगा, फिर 1 जियन्नो 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 दू के 2 होगा। अब तीसरे में करेंगे तो 1 तिक के 3 माइनस का, फिर 1 चौके 4 माइनस का 4, फिर करेंगे तो माइनस से 11, तो ये होगा प्लस का 11। तीसरे में करेंगे तो ध्यान देना, कर दे रहे हैं, -1, दूसरा है 1 दू के 2 होगा,
फिर माइनस एक अट्ठे माइनस का 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ, इतना हो जाएगा। अब नीचे से करेंगे, ध्यान देना, 2 का 7 में, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, मतलब तीनों का अलग अलग। पहले 2 7 कितना हो जाएगा? 14। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, 0 चौके 0 होगा, 3 सत्ते 21 होगा। आप भी उंगली रख सकते हैं, क्योंकि उंगली रखने से गड़बड़ होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। फिर इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 0 का 0 हो जाएगा, 3 दूनी माइनस का 6 होगा। फिर करेंगे 2 तिहाई माइनस का 6 होगा। फिर उसके बाद 0 चौके 0 हो जाएगा, 3 ग्राम में माइनस का 33 होगा। फिर इसका लास्ट में करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस में 0 होगा, प्लस में 3 8 का 24 हो जाएगा। अब लास्ट वाले से करेंगे तो 3 सत्ते 21 होगा, माइनस 1 चौके -4 होगा, फिर 2 सत्त 14 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 होगा, प्लस 0 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम तीसरे में करेंगे तो 3 त्रिका -9 होगा, इसमें आगे बढ़ेंगे -1 और इसमें आगे बढ़ेंगे -4। इसमें नीचे की ओर बढ़ना है, इसमें साइड में बढ़ना है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 है यहाँ पर, नीचे आगे बढ़ेंगे 22 है, 2 22 में 2 ग्यारह में माइनस का 22 होगा। फिर इससे लास्ट में करेंगे तो 3 का नाम -3 हो जाएगा, -2 होगा, प्लस में 16 हो जाएगा, और यहाँ पर आप भी को क्या करेंगे? बंद करेंगे। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 4 बचेगा, 2 2 4 आएगा, 4 3 7, 7 माइनस का 7 होगा, -7 प्लस 11 ये भी 4 होगा, ये -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 21 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 4 में 0 4, 4 माइनस 6 माइनस का 2 हो जाएगा, -39 हो जाएगा, ये 22 होगा। नीचे करेंगे तो ऐसे 31, 2 4 में 6 में से 4 गए, 2 बचेगा, और ये आएगा कितना? -27, क्योंकि 22 9 जुड़ेगा, फिर 4 को घटाएँगे, 3 2 5 होगा, 5 को 16 में से हटाएँगे तो प्लस का 11 आएगा, जो कि ये हमारा हो गया पहला वाला A इंटू में BC हो गया। अब हमें सेम ऐसे ही निकालना है AB गुणे C। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा AB। तो चलिए अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले AB को निकालेंगे। तो AB को निकालेंगे, पहले AB निकालेंगे, फिर जो है C से गुणा कराएंगे। तो AB के लिए हम A का मान यहाँ से लेंगे, B का मान यहाँ से लेंगे। तो चलिए हम A और B का मान ले लेते हैं। तो A का मान है 1 1 माइनस का 1 है, 2 0 3 है, और 3 माइनस 1 2 है। इसी के इंटू में लेंगे हम B का मान, B है 1 है, 3 है, 0 2 है, माइनस 1 4 है। ये हम निकालेंगे अब AB का मान। तो रूल वही होता है, पंक्ति गुणे का स्तंभ। रूल क्या होता है? पंक्ति गुणे का स्तंभ होता है। तो चलिए गुणा करते हैं। 1 का 1 में करेंगे, 1 का नम 1, आगे बढ़ेंगे, 1 जीरो 0 जो कि प्लस के साथ ही जोड़ेंगे, फिर आगे माइनस माइनस प्लस, 1 का नम 1 तो प्लस का 1 आया, फिर इसका इसमें करेंगे 1 तिक्के 3, और उसके बाद 1 दुक्के हो जाएगा 2, फिर करेंगे तो माइनस का 1 चौके 4 होगा। अब इसका इसमें भी हो गया, इसमें भी नीचे आएंगे, 2 का नम 2, आगे बढ़ेंगे 0, फिर आगे बढ़ेंगे माइनस का 3, फिर इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, आगे बढ़ेंगे 0 दुक्के हो जाएगा 0, फिर 3 चौक प्लस में 12 होगा, इसमें करेंगे फिर 3 का नम 3, आगे बढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस करो या प्लस करो, ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर इसमें करेंगे 3 त्रिक का 9, फिर करेंगे माइनस का 2, 2 चौक हो जाएगा 8, जो कि आप भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 1 कितना होगा? 2 होगा, 3 2 5, 5 में से 4 गए 1 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 12 6 18 होगा, 3 में 2 गए 1 होगा, 9 8 17, 17 में 2 गए 15 होगा, जो कि आप भी के अंदर कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद जो है, अब हमें क्या चाहिए? आप सवाल में देख सकते हैं। अब हमें चाहिए AB के साथ C चाहिए, मतलब AB का गुणा अब C में कराना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे AB, ये ब्रैकेट में है, उसी के बाद ये C है, तो AB के स्थान पर लिख दो 2 1 माइनस 1 18 1 15 हो गया। अब इसके बाद जो है C के स्थान पर लिखेंगे C का मान, तो C का मान जो है ये है 1 2 3, माइनस का 4 है, 2 है 0 है, -2 1, ये C का मान है, चाहे आप देख सकते हैं सवाल में। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा का रूल वही रहेगा, पंक्ति गुणे का स्तंभ रहेगा, पंक्ति गुणे का स्तंभ। तो यहाँ पर हम इसका गुणा कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो देखिए, जब इसका हम गुणा करेंगे तो पंक्ति गुणे स्तंभ होगा, तो मतलब इसका इसमें करेंगे, 2 का नम 2 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे 1 2 के 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से करेंगे। तो जब इसका हम इसमें करेंगे तो 4 प्लस में 0 हो जाएगा। इसका हम तीसरे वाले में करेंगे, 2 तिहाई 6 माइनस का 2 हो जाएगा, अगले में करेंगे -8 + 1 होगा।
फिर इस नीचे से करेंगे तो गुणा तो आप समझ में आ ही गया होगा, तो ये होगा -1 प्लस में 36 होगा। अगला वाला -2 प्लस में 0 आएगा, माइनस का 3। ध्यान देना, अगर फोकस आपका फाइनली यही है तो गुणा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा 4 प्लस का 18। अगला करेंगे तो 1 प्लस का 30 हो जाएगा। फिर अगला होगा 2 प्लस 0, फिर उसके बाद 3 माइनस का 30 माइनस 4 प्लस का 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4 होगा, 4 0 4 हो जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे फिर भी 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। -60 प्लस 1 करेंगे -7 आएगा, ये 35 आएगा, -2 आएगा, ये माइनस में जुड़कर 39 आएगा, 18 4 22 हो जाएगा, 31 होगा, 2 माइनस का 27 हो जाएगा, 15 माइनस 4 ये 11 होगा। ये हो जाएगा आपका ए बी गुणे सी। अब इतना करने के बाद आप अगर देखिए तो हमने जो ए इंटू में बी सी निकाले थे ये आया था, और उसके बाद जो अभी हमने निकाला ए बी इंटू सी, ये दोनों आपस में अगर आप देखिए तो ये आपस में दोनों बराबर आए हुए हैं। और उसके बाद बोला है ज्ञात कीजिए, तो हमने इसे और इसे ज्ञात कर लिए अलग से। फिर बोला है दिखाइए कि दोनों आपस में बराबर है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो पहले निकाले थे उसको हम समीकरण 1 मानते हैं, जो ए इंटू बी सी निकाले हैं उसे समीकरण 1 करेंगे, और जो अभी निकाले इसे समीकरण 2 करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप जो पहले निकाले थे ए बी सी बराबर में अभी जो निकाले ए बी सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा आज की इस वीडियो में आपको हमने ये वाली सवाल बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आसान भी थी, और आपके समझ में भी आ ही गया होगा, और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि आपको ऑब्वियस से संबंधित जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 8 नंबर का आता है, अब उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी आप जो विथ से एक्स वाई जेड का मान निकालना सीख लीजिएगा, और ए इनवर्स सीख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और उन पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, और हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम समय में देख सकते हैं। क्योंकि ये आरएसएल मैथ रिसर्च सेंटर ही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको थंबनेल पर सवाल को दिखाया जाता है, और उसके अंदर वही सवाल मिलेगी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, और कम से कम समय में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी वीडियो को देखते रहिएगा, और एग्जाम में अच्छा खासा नंबर कंफर्म आएगा। बस आप हमारे नियम को जो है देखते चलिएगा बस।